कि दंड विधान धनुष तोड़ने वाले के लिए होना चाहिए, न कि राजाओं के लिए। अगर राजाओं के लिए आदेश होता कि राजा धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे और फिर राजा आपकी बात न मानते, तब निर्णय राजाओं के लिए होता कि अगर राजाओं ने मेरी बात न मानी तो फिर जितने राजा हैं वो सब मारे जाएं। लेकिन निर्णय आपका धनुष तोड़ने वाले के लिए है, आदेश आपका धनुष तोड़ने वाले के लिए है, तो फिर राजा क्यों मारे जाएंगे? फिर दंड विधान धनुष तोड़ने वाले के लिए होना चाहिए। ठीक ठीक बनाओ। अभी बात बन नहीं पा रही। दूसरी बात, महात्मा जी कह रहे हैं कि धनुष को तोड़ करके अपराध किया गया है, धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, मेरा वैरी है, तो ध्यान मेरा समाज की ओर चला गया। अगर वास्तव में धनुष तोड़ने वाले के द्वारा अपराध किया गया होता, अनैतिक कर्म किया गया होता, तो अपराध करने वाले व्यक्ति को कभी भी संत महात्मा आशीर्वाद नहीं दिया करते। जैसे उदाहरण के लिए आपका नगर है और आपके नगर में कोई मंदिर बना है और मान लीजिए कोई अपराधी आ जाए और मंदिर तोड़ डाले, मंदिर गिरा दे, तो जिसने मंदिर गिराया है उसके प्रति जो व्यवहार होगा गांव के लोगों का वो कैसा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। सीधी सी बात है, मंदिर गिराया है, मंदिर तोड़ा है, उसकी आरती थोड़ी उतारी जाएगी। और मान लो गांव के लोग आरती उतारे मंदिर तोड़ने वाले, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर बात नहीं बनेगी। इसका तात्पर्य होगा कि मंदिर गिराने वाला व्यक्ति कोई साधारण कोटि का पुरुष नहीं है, वो कोई असाधारण है, वो कोई सामर्थ्यवान है, वो कोई महासत्ता का महापुरुष है। और यहां पर यही हो रहा है, धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष का खंडन किया गया तो कोई विरोध में नहीं है, सब लोग मिलकर के धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं। केवल आशीर्वाद की बात है मेरी। जितने भी संत महापुरुष हैं तो संतों के द्वारा केवल आशीर्वाद वाला भर, केवल आशीर्वाद। चलो चलो याद रखो, यहाँ वहां का नहीं लेना, ठीक नहीं, रेखांकित किया जाए। अरे बिल्कुल, जो तुम कहते हो उतना ही। तो संत महापुरुषों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्या आज तक के सिद्धांत में, व्यवहार जगत में ऐसा कहीं देखने को पाया गया? नहीं पाया गया। अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो फिर संत महात्माओं के द्वारा उसे आशीर्वाद क्यों दिया जा रहा है? व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो, दो दो बातें हो जाए। चले महात्मा जी से मिले, चल के बाबा जी प्रणाम, प्रसन्न रहो बेटा, और सब कुशल मंगल। कितना बिगड़ा लड़का है, कितना बिगड़ा हुआ है। भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है, उनसे कह रहा है कुशल मंगल। न तो इस समय मेरे जीवन में कुशलता है और ना ही मेरे जीवन में इस समय मंगल का भान है। अशांति है जीवन, अशांति है, सुख नहीं मिल पा रहा। सुख शब्द को क्यों ला रहे हैं? वही है पारमार्थिक सत्ता का। ये ठीक है। मैं व्यवहार, शांति नहीं मिल रही। व्यवहार जगत के सुख की बात नहीं करता हूँ। देख रहा हूँ कि क्रोध भी है, क्रोध भी है, और साधारण क्रोध नहीं है, असाधारण क्रोध है। हमारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई है। बचाल कहेगा, तुम शरीर आकृति देख रहे हैं। क्रोध, और क्रोध की सत्ता आज अत के रूप में है। कारण है धनुष का टूट जाना। महाराज बेटा, अगर धनुष के टूट जाने पर क्रोध है तो मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुधन भी तोड़ी लड़काई। मैंने बालकाल में वो तोड़ी। आपके द्वारा ऐसा क्रोध, ऐसा दर्शन, ऐसा प्रदर्शन कभी न दिखाया गया, न कभी किया गया। क्या कारण है? बहुत तोड़ी, कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया, और आज एक टूट गया तो आतंक मचाए हो। क्या लगाव ज्यादा है क्या? यह ममता है। और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। चाहता ये हूं हमारी और आपकी जो वार्ता होगी
वो बहुत कम समय में अपनी अपनी बात रखी जाएगी। मैं अपनी वाणी पर अल्प विराम। देखिए, दो बातें आई हैं। बहुत तर्क को सुनने वाले सुधी लोग होते हैं, तो इनकी बात बहुत सुनी गई। इसने कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर तोड़ दे तो समाज के लोग उसका समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे। तो समाज से उत्तर आया कि नहीं भाई, विरोध होगा। फिर इसने कहा कि अगर वही व्यक्ति, ध्यान देना, वही व्यक्ति समाज के द्वारा पूजित हो तो फिर तो हम तो ये समझेंगे कि पूरी समाज निशाचर होगी। क्यों भाई? जो अपराधी की जय जयकार करे, रावण की भी जय जयकार होती है उसके घर में, तो समाज वैसा होता है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है पंडित जी, वो कोई परम सत्ता हो सकती है, वो कोई असाधारण व्यक्तित्व हो सकता है। तो मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है, ठीक है ना। शंकर जी के विरोध में यज्ञ करना अच्छा है कि बुरा? केवल इतना उत्तर करो। बुरा है। और दक्ष ने वही काम किया, और दक्ष का समर्थन पूरे ब्रह्मांड ने किया। हाँ, समर्थन नहीं, भोजन पाने के लिए पहुंच गए। और दो प्रमाण दूंगा मैं, एक भागवत का प्रमाण और एक रामचरितमानस का प्रमाण। क्योंकि जब मैया सती वहां गई थी तो सबके भाग तो देखे थे, पर कतहु न दीख शंभु कर भागा। भागवत कहती है आ रुद्र भागा। संस्कृत के जानकार ध्यान देंगे, आ माने होता है नहीं, रुद्र माने शंकर का भाग सती जी ने वहां नहीं देखा। सबके भाग थे, सबका समर्थन था। अगर तुम यह सिद्ध कर दो कि वो दक्ष यज्ञ ठीक था, अच्छा था, तो मैं भी ये मान लूंगा कि धनुष तोड़ने वाला अच्छा था। तो सीधी सीधी लड़ाई है, बिल्कुल दो दो वाक्यों की लड़ाई है। और तुमने अच्छा धरातल दिया है, इसलिए अच्छी बुद्धि से एक छोटा सा प्रयोग हमने कर दिया है। भाई, तुमने अगर ये कहा कि मंदिर तोड़ने वाले की आरती हो रही है, तो हमने कहा समर्थन हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो दक्ष को भी सबका आशीर्वाद मिला था, दक्ष को भी सबका समर्थन मिला था। केवल 3 लोग नहीं गए थे रामचरितमानस के अनुसार, अन्य पुराणों में वो दोनों भी गए थे। अगर देखा जाए, अन्य पुराणों का दर्शन लेंगे, शिव पुराण इत्यादि का, तो ब्रह्मा विष्णु भी गए थे। वहां भीषण युद्ध हुआ है और वीरभद्र के हाथों ये पराजित हुए हैं, ध्यान देना। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना, ये 3 हैं। विष्णु विरंच महेश बिहाई और चले सकल सुरलोक बनाई। तो 3 नहीं गए, बाकी सब अच्छे लोगों का समर्थन था। पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि जब समाज के लिए आपका कोई निर्णय नहीं है तो फिर सब राजा क्यों मारे जाएंगे? तुमने ध्यान से नहीं सुना। हमने पहले धनुष तोड़ने वाले को आदेश दिया है और इसके बाद समाज को आदेश दिया है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। सो माने होता है वह व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है बाहर आ जाए, सो बिलगाओ। और आगे क्या था? बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज उसको छोड़कर अलग हो जाए। तो पहली तुम्हारी बात तो यही गड़बड़ है। हमने समाज को भी एक आदेश दिया है कि वो अलग हो जाए, और आदेश का पालन न करना भी तो एक अपराध है। फिर देखो, जहां तुमने एक शब्द दिया था कि समर्थशाली, ध्यान देना, अब मैं दांव लगा रहा हूं, समझ लो। फिर जहां अगर कोई समर्थशाली हो और नियम को न माने तो उन पर दोष नहीं लगता। जैसे समर्थ को नहीं दोष गुसाई और सुरसर रवि पावक की नहीं। गंगा जी का जल है, गंगा जी के जल में अगर हम मदिरा मिला दें तो गंगा जी में मिलकर वो मदिरा भी पवित्र हो जाती है, ठीक है ना। उसे गंगा जल की ही उपाधि में। अब अगर गंगा जल घर में ले आवे और मदिरा में मिला के गंगा जल पिए तो वो पवित्र नहीं होगा, क्योंकि वो गंगा का अंश है। गंगा में अगर मिल जाए, चाहे जितने ड्रम मिला दे, वो सब पवित्र हो जाएगा।
लेकिन अब कुछ लोग बुद्धि लगावे शायद कि गंगा में मिलने से मदिरा पवित्र हो जाती है, तो एक बोतल गंगा जल ले आवे, शाम के रोज लगावे, बोले पंडित जी गए तो गंगा जल मिलने से पवित्र हो जाती है। एक गड़बड़ है, ठीक है ना। अंश और अंशी का भेद है। एक शिक्षा भी हो गई तो हम है समर्थशाली, अगर हम कुछ ऐसा भी कर दे तो इस पर तुम टिप्पणी करने के अधिकारी। जैसे राजा प्रताप भानु के पूरे परिवार का कोई दोष नहीं था, लेकिन पूरा परिवार राक्षस बनाया गया क्योंकि वहां भी समर्थशाली की इच्छा थी। कहते हो बौद्धन भी तोरी लड़काई। छोटी सी व्याख्या करके मैं बात रोक रहा हूं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जितने लोग बैठे, हमारी माता जी बैठी, माता जी आप उत्तर देना। बालक छोटा होता है और माता की गोद पर बैठ जाता है। कभी कभी देखा होगा कि माता के वो केस पकड़ लेता है, तो क्या छोटे से बालक को माता जी मारती? नहीं मारती ना। भगवान न करे वह बालक इतना बड़ा हो जाए। बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर करना। और फिर महतारी के बार हलावे, और माताजी इतने बड़े बालक से तो पूछेंगे कि बेटा बाल क्यों हला रहे हो? इन केस लड़का हो तो कहोगे तो क्या करें माता जी, छोटे में भी हलाते थे तो बड़े में भी हला रहे। ऐसा कितना विचित्र बालक है। अरे जो काम छोटे में किए जाते हैं वो बालक को प्रशंसा का पात्र बनाते हैं, और वही काम बड़े होकर किए जाते हैं तो व्यक्ति को अपराधी बना देते हैं। तुमने जो बहुधनवी तोरी लड़काई, वो बाल्यावस्था की अवस्था में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया गया था, लेकिन आज अगर वही कार्य किया जाएगा तो बेटा भरपूर व्यवस्था के साथ उसको निपटाया जाएगा, चिंता न करना। राजा के छोकरे बोलत तो ही न संहारी, आइए महाराज, बोलत तो ही न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। जहां से आपने अल्प विराम लगाया है मैं वहीं से प्रारंभ हो रहा हूं। और ध्यान देना समाज के बैठे हुए पिक लोग, महात्मा जी की एक बात आई। महात्मा जी ने कहा कि मान लीजिए कि बालक छोटा है, मैं यहीं से प्रारंभ हो रहा हूं। मान लीजिए बालक छोटा है और मां की गोद में बैठा है, तो केस पकड़ करके हिला रहा है तो कोई दोषी नहीं ठहराएगा। क्यों? क्योंकि बालक छोटा है। बोले वही बालक लक्ष्मण जैसा हो जाए, लक्ष्मण इतना हो जाए, और फिर माता जी के बाहर हलावे, फिर माता जी को मारे, तो समाज के लोग दोषी कहेंगे कि न कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। चलो, लक्ष्मण ने तो जीवन में ऐसा काम नहीं किया कि माता जी को कष्टित होना पड़ा, लेकिन यही बात अगर मैं आप पर लगा दूं, मान लीजिए बालक छोटा है और मां को मारे, समाज के लोग दोषी नहीं कहेंगे। और मान लीजिए वही बालक इतना बड़ा हो जाए और फिर मातारी का गला काट जा रहे, तो बताओ भैया गलत है कि नहीं? ये तो केवल 12 अलावा वाला प्रमाण है। सीधे सीधे गला काट दिया तो पहले अपनी ओर भी नहीं आ रहा, और प्रमाण आप ही का है, मेरी कोई बात नहीं है। अगर बालक छोटा है तो दोषी नहीं है, लेकिन अगर बालक परशुराम जी जैसा है और फिर मां के ऊपर हाथ उठा रहा है तो महाराज समाज के लोग उसे दोषी। और ये कार्य मैंने नहीं किया, ये कार्य आपने किया, और बात भी आप ही की है। तो अब अपनी बात अपने ऊपर लगाना कहां तक सत्य है, आगे फिर उत्तर करूंगा। दूसरी बात, आपने कहा कि राजा दक्ष ने यज्ञ किया और सभी लोगों ने राजा दक्ष का समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। देखो महाराज, कहने से बात नहीं चलेगी। जैसे धनुष तोड़ने वाले को अच्छे लोगों ने आशीर्वाद से अलंकृत किया है, अगर एक भी व्यक्ति ने राजा दक्ष को आशीर्वाद से अलंकृत किया हो तो महाराज कोई एक प्रमाण लाइए, और लाइए, ज्यादा न कहकर एक अर्दाली में यहीं से प्रमाणित किए दे रहा हूं। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया और सिद्ध महापुरुषों ने यह कृत्य देखा
तो सीधा प्रमाण है ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और अमुख प्रशंसा ही दे असीसा। ऐसे अगर किसी ने भी राजा दक्ष को समर्थन दिया हो या आशीर्वाद दिया हो तो आपको एक बात बता दूं। अब आपने दूसरी बात रखी, आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि राजा दक्ष का कार्य अपावन कार्य था, भगवान शंकर के विरोध में था, इसलिए न ब्रह्मा जी गए और न ही विष्णु जी गए। और यहां दोनों उपस्थित हैं और दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ब्रह्मा का प्रमाण मैंने आपको दिया, ब्रह्मा जी का ब्रह्मादिक, और एक प्रमाण मैं आपको विष्णु जी का दिए दे रहा हूं, वो भी है सीता सहित अमुख जब जोहे तो रमा समेत रमापति मोहे। तो यहां ब्रह्मा जी भी है, यहां भगवान विष्णु भी है, लेकिन जहां भगवान शंकर का विरोध होता है तो ये दोनों नहीं जाते। वहां कौन गया? वहां देवता जरूर गए, तो देवता परम स्वार्थी है, अगर उनका स्वार्थ है तो पहुंच जाएंगे। हाँ, उस सभा में महात्मा दधीच भी थे, यही जिनकी अस्थियों से धनुष निर्मित है, ये भी थे। और जब इन्होंने देखा कि भगवान शंकर के विरोध में कार्य हो रहा है तो राजा दक्ष का विरोध किया और अपने शिष्यों के साथ सभा छोड़ करके अपने आश्रम निकल गए। और जो रुके, क्योंकि अब जैसे आपके बाबा थे वो रुके, क्यों रुके? राजा दक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं रुके, क्योंकि वो यज्ञ में यज्ञाचार थे, इसलिए रुके। और जो रुके, समर्थन किया, तो बाद में परिणाम में सबको मिला है, सकल सुरन विधवत फल दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई। सबको विधवत फल दिया है, तुम्हारे बाबा की डालियां उखाड़ ली गई। एक बाबा उस यज्ञ में सम्मिलित थे और एक बाबा आपके इस यज्ञ में भी उपस्थित थे। तो महाराज, राजा दक्ष का कार्य भगवान शंकर के विरोध में था, वो गलत था, इसीलिए किसी महात्मा ने राजा दक्ष को आशीर्वाद नहीं दिया, राजा दक्ष का समर्थन नहीं किया। हाँ, वहां से लौट नहीं सकते थे क्योंकि उनकी व्यवस्था थी, यज्ञाचार के रूप में थी। अब अगर कहीं समर्थन हो, राजा दक्ष का आशीर्वाद दिया हो किसी ने, तो आप प्रमाणित करिएगा, मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा। चलिए, छोटी सी बात, अभी और कुछ रहेगा, एक छोटी सामर्थ्यवान वाली बात आपने, ठीक है, लाओ। अच्छा, वो भी दे दो। आपने कहा कि हम सामर्थ्यवान हैं, और अगर सामर्थ्यवान ऐसा कोई कार्य करता भी है तो संसार के लोग उसे दोषी नहीं ठहराते हैं, कोई दोष नहीं लगाता। ऐसा नहीं मरा संसार का, चाहे जो व्यक्ति हो, अगर उसने अपराध किया है तो फिर वो दंड का भागी बनेगा, दोष लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी सत्ता का प्रमाण पत्र एक मैं आपको दिए दे रहा हूं। एक बार भगवान विष्णु सामर्थ्यवान है और जालंधर की पत्नी सती वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। लगभग अगर रामायण पढ़ते होंगे तो सबको ये जानकारी होगी। छलकर डाले उतार सुब्रत, अपने लिए नहीं, प्रभु सुर कारज कीन। लेकिन जब वृंदा ने मरम को जाना, जब ते जाने मरम जब, तो श्राप को पकड़। अब भगवान सामर्थ्यवान है लेकिन गलत कार्य किया तो भगवान को भी वृंदा ने दोष पुनः अपनी वाणी पर अल्प विराम दिया। अच्छा, एक बात बताओ, देवताओं का कार्य करना क्या ये बुरा काम है? देवताओं को पुनः स्थापित करना क्या ये बुरा काम है?
देवताओं की आपत्ति दूर कर देना क्या ये बुरा काम है? भगवान तो यहां तक कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो क्या ये बुरा? अच्छा, विष्णु जी ने अगर, अब वो सती वृंदा धर्म कर रही थी, लेकिन सती वृंदा के धर्म से अधर्म का वृक्ष फैल रहा था। सती वृंदा के सतीत्व के जल से जलंधर रूपी अधर्म का वृक्ष फैल रहा था। तो ऐसा धर्म भी नाश करने योग्य है जो अधर्म का पोषण करता हो। इसलिए प्रभु ने छल कर टार सीता सुव्रत। भगवान को कहीं दोषी माना गया हो तो एक अर्धाली ले आना। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 128 उपनिषदें हैं भारतीय साहित्य में। कहीं भगवान विष्णु को दोषी शब्द कहा गया हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। सामर्थ्यवान है तभी दोषी नहीं माना गया। अच्छा, वृंदा ने श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। ध्यान देना जरा, बिल्कुल निर्णय में पहुंचा रहा हूं सबको। वृंदा ने श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, और श्राप के बाद व्यक्ति का महत्व घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? भैया जय जय, थोड़ा सा बहुत गंभीर विषय है। आप लोगों का तार टूटा तो हम लोगों का मंतव्य छूटा। अगर मन नहीं लगेगा तो बात भी समझ में नहीं आएगी। हम लोग भी उतने मन से फिर तो ड्यूटी करनी ही है, कर्तव्य करेंगे, चाहेंगे। और आप लोग ध्यान से सुनोगे तो कोई निष्कर्ष मिलेगा। अच्छा, किसी को श्राप मिले तो श्राप मिलने के बाद उसका महत्व घट जाता है या बढ़ जाता है? केवल एक उत्तर, महत्व घटता है, श्राप के बाद उसका ह्रास होता है। लेकिन विष्णु जी को जब श्राप मिला और वो पत्थर के हुए तो वो घर घर पहुंच कर पूजे जाने लगे। तो बताओ, महत्व बढ़ा कि महत्व घटा? बस निर्णय हो गया। उस साथ जाओ, बीच में नहीं। अभी तो थोड़ा सा हुआ है, अभी तो व्यवस्था हमने उतनी ही की है। भाई, अगर श्राप से महत्व घटे तो वहां दोष है, और श्राप भी भगवान के पास पहुंच के अपने को धन्य माने तो समर्थय का गुण है, समर्थ को नहीं दोष। अच्छा, जब पत्थर के बन गए तो उन्हें हम क्या कहते हैं माता जी? शालिग्राम भगवान कहते हैं कि नहीं? पहले विष्णु की मूर्ति घर घर नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही श्राप मिला तो भगवान शालिग्राम के रूप में हर घर में विराजमान होने लगे। बताओ, ये अवनति है कि उन्नति है? जोर से बोलो, उन्नति है। बता दो लड़का, कहे खोपड़ी खाएगा, इतनी बात नहीं जान पा रहा है। चलो, अच्छा, तो यहाँ पर भगवान विष्णु को कहीं दोषी माना गया हो ऐसा कोई प्रमाण हो, उनके इस कृत्य को अपराध शब्द से संबोधित किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण हो, तो हम दोनों हाथ उठाकर स्वीकार कर लेंगे। चलिए, एक बात। दूसरी बात, यहाँ माता जी को बड़ा आनंद आया। इसने कहा कि मान लो बालक छोटा हो तो ठीक, अब बड़ा हुई कि माता जी के गर्दन काट दे। बोले, तुमने ऐसा किया? ठीक कहा। फिर मैं वही कहता हूं, अच्छा, माता जी को मारना अपराध है, ये हमने माना, तो माता जी को मारने वाले की बुराई होनी चाहिए कि बड़ाई? बुराई होनी चाहिए, ठीक। फिर वही प्रमाण है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में परशुराम को कहीं बुरा कहा गया हो तो बता देना, हम तुम्हारी बात मान लें। क्यों भाई? अच्छा, माता के गर्दन काटने का भी कृत्य में पढ़ रहा हूं, और चौपाई में प्रशंसा है कि बुराई है, ये आप लोग जान लेना। परशुराम पितु आज्ञा राखी, और मारी मातु लोक सब साखी। हाँ, हम दोषी होते अगर हमने मां को मार करके जिंदा न किया होता। मां को मारा, लेकिन पिता से वरदान मांग करके मां को जीवन दान दिलाया। यानी संसार में मां पुत्र को जीवन दान देती है, लेकिन परशुराम केवल संसार में एक ऐसा पुत्र है जिसने अपनी माता को जीवन दान दिया है। ये काम अच्छा है कि बुरा है? ईमानदारी से बताओ।
बहुत छोटे अच्छे लोग बैठे हैं। और प्रसन्नता ये है कि हमारी माताएं बहनें भी कुछ बैठी हैं, बड़े भाव से सुन रही हैं। इसके लिए ये वास्तविक मिथिला लग रही है। आप लोगों का भाव अच्छा है, इसलिए हम लोग मेहनत करने में कोई चोरी नहीं है। एक एक दो दो बातों में कुछ निचोड़ देते हुए कि वास्तव में अगर रामलीला कराई गई है तो लोग इसको याद करें कि नहीं, विशेष डॉक्टर साहब ने कराई तो इससे कुछ मिला लो। पहली बात, राजकुमार यहां भी हमको यश और कीर्ति ही प्राप्त हुई। तुमने कहा कि दक्ष को किसी ने आशीर्वाद दिया हो तो बताओ। एक और तुम दक्ष के कार्य को अनैतिक मान रहे हो। ध्यान देना, बहुत महीन बात है। अपने मुंह से कह रहे हो कि दक्ष का कार्य अनैतिक है, और बोले 3 लोग नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ध्यान देना, और बाकी सब लोग गए, दधीच जी वहां जाकर लौट आए। ठीक, तो केवल देवताओं को ही फल मिला। ध्यान देना, देवता खराब है, देवता स्वार्थी है, देवता दरिद्र है। क्यों भाई? और स्वार्थी लोग अगर किसी की प्रशंसा करें तो अच्छी की खराब होगी। तो धनुष तोड़ने वाले की भी प्रशंसा तो देवता कर रहे हैं। केवल शब्द नहीं, देवता कर रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। अगर तुम देवताओं को ये कहकर कर दोगे कि वो स्वार्थी है, वो दरिद्र है, तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा तो देवता भी कर रहे हैं। और जिसकी प्रशंसा स्वार्थी लोग करें तो परशुराम उसको अच्छा कैसे माने? केवल एक ही बिंदु मैं इसमें लगा रहा हूं, है? चलिए इसको और थोड़ा सा, बिल्कुल अब इस तरफ ना आना भला, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना तो घटेगी। जिसके साथ मार्ग छोटा, भोगेगा नहीं। बड़े वाहन से हमेशा बच के चलना चाहिए, इसलिए थोड़ा उचित दूरी बना के रखिए। अब तुम चले जाते हो, मान लो थोड़ा सा धक्का लग जाए, तुम तरे चले जाओ, क्या मतलब है उसका? चलिए, तो दक्ष का जो यज्ञ था ये अनैतिक था, ये तुमने मान लिया। देवता वहां गए तो आशीर्वाद नहीं दिया, मजबूरी में चले गए थे बेचारे इनके अनुसार। और जो ऋषि मुनि थे वो भी मजबूरी में बैठे रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी आखिर क्या मजबूरी थी जो भगवान शिव? अच्छा चलो और छोड़ो। जिस समय ब्रह्म सभा में प्रजापति दक्ष को बनाने के बाद ऐसा ब्रह्म सभा मध्य, सभा के मध्य जिस समय राजा दक्ष ने भगवान शंकर को गालियां बकी थी, उस सभा में ब्रह्मा भी थे और विष्णु भी थे। किसी ने दक्ष का विरोध किया था? क्यों भाई? पुत्र पिता के सामने अगर किसी को गालियां बकाए तो पिता का क्या दायित्व है? क्यों ना कर सकते? रोके नहीं, डांटा है, एन केन प्रकार जैसे हो उसको सही करे। और पिता अगर मौन बैठ जाए तो कहीं ना कहीं मौनम सम्मति लक्षणम, पिता का यश है, बेटा ठीक बढ़िया करे रहो। और भगवान शंकर को जिस समय गालियां मिल रही थी तब ब्रह्मा जी मौन बैठे थे, इसका प्रमाण मैं दूंगा तुमको। विष्णु जी मौन बैठे थे, इसका प्रमाण मैं तुमको दूंगा। विरोध करने वाला केवल एक व्यक्ति था, उस सभा में विरोध करने वाला केवल एक व्यक्ति था, और उस महाशक्ति का नाम था नंदी बाबा। नंदी बाबा ने ललकारा जिस समय, तो सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के, ध्यान देना अब हम लोग निर्णय और निचोड़ में पहुंच रहे हैं, तो सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के नंदी को श्राप दे दिया था कि जाओ सारे शिवगण पाखंडी हो जाओ। किसने दिया था? ऋषि मुनियों ने मिलकर। ऋषि मुनि। हाँ, अब रुक जाओ। इसके विपरीत नंदी बाबा ने सारे ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि आज के बाद सारे ब्राह्मण दरिद्री हो जाए, दरिद्र भवता, सारे ब्राह्मण दरिद्र हो जाएं। तब भगवान शंकर ने वहां भी हंसते हुए कहा था कि ये सम्मान समारोह ये श्राप समारोह में परिणत हो गया। और भोले बाबा नंदी को शांत करके वहां से उठकर चले आए। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए बृहस्पति नाम का यज्ञ किया गया, जिसके यज्ञाचार्य बाबा भृगु बने।
जिसके सहयोगी ब्रह्मा वशिष्ठ बने, जिसके आचार्य सप्त ऋषियों में सारे ऋषि उपस्थित हुए और सबने मिलकर दक्ष को आशीर्वाद देते हुए यज्ञ की पूर्णाहुति देना प्रारंभ किया। अच्छा, आचार्य तुमको यज्ञ कराएंगे, आचार्य जी आप यज्ञ कराते हैं तो जजमान का आशीर्वाद देते हो कि श्राप? आशीर्वाद। अब कोई कहे कि आपने यज्ञ कराया है, प्रमाण देव आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझाओगे? विचार करिए। तो वहां जब सारे सप्त ऋषि यज्ञ में आचार्य बने थे और सप्त ऋषियों में सारे ब्राह्मण थे, सारे ऋषि थे, सारे मुनि थे और सबने दक्ष को यज्ञ कराया, तो यज्ञ में रोज परिणति के बाद आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता? तो रोज आशीर्वाद दिया गया कि नहीं दिया गया? तो जब वहां आशीर्वाद दे सकते हैं, एक बात में लगा दूं, तुमने कहा यहां ब्रह्मा भी है और यहाँ लंबा हो रहा नहीं, बिल्कुल थोड़े में, बहुत थोड़े में, क्योंकि सब कुछ समय से करना है। और व्यास जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि समय सीमित है, तो आप भी आकर के हमारा सहयोग करें तो थोड़ा रस बनेगा और उपसंहार की ओर हम लोग धीमे धीमे बढ़ेंगे, क्योंकि समय की बाध्यता है, उतने में ही सब कुछ देना है। तुमने कहा कि ब्रह्मा है और यहाँ विष्णु है, तो बेटा ब्रह्मा तो हमसे भी बड़े हैं। अगर हम विरोध कर रहे हैं, मेरा तर्क समझना, अगर हम कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी आके हमसे कह दें कि परशुराम तुम गड़बड़ कर रहे हो। क्या ब्रह्मा हमको नहीं जानते हैं? विष्णु जी हमसे कह दें कि परशुराम तुम्हारा कृत्य ठीक नहीं है। अरे और छोड़ो, हमारे बाबा विश्वामित्र कह दे कि परशुराम जी तुम्हारा कार्य ठीक नहीं है। और छोड़ो, सतानंद कह दे कि परशुराम जी आप विरोध कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और छोड़ो, यहाँ गार्गी जैसी मैया बैठी है, वह कह दे कि परशुराम तुम्हारा कार्य ठीक नहीं है, तो तुम काहे बड़ी अम्मा बने 3-5 कर रहे हैं? जब इतने विज्ञ लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मेरे कृत्य पर उंगली नहीं उठाई, तो लक्ष्मण को इस ब्राह्मण के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया? आइए पहली सी बात का उत्तर की देता हूं। धनुष टूटा है भगवान शंकर का, विरोध शंकर जी को करना चाहिए। मान लीजिए शंकर जी विरोध नहीं कर पा रहे तो माता जी को विरोध करना चाहिए। माता जी का स्थान तो मिथिला में। चलो माता जी नहीं विरोध कर रही, तो पिता की संपत्ति पर दूसरा अधिकार पुत्रों का होता है, तो गणेश जी विरोध करें, खड़ानन विरोध करें। धनुष बनाया गया था संसार के लिए, संसार के सभी लोग यहां उपस्थित हैं, देवताओं के लिए, देवता यहां उपस्थित हैं, तो विरोध देवता करें, विरोध महात्मा करें। जब संसार का कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा, तो तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो? बड़ी अम्मा बन रहे हो? जैसा दोगे वैसे तो ले। चलो बहुत बढ़िया, लाओ ये आइए, अब जो मूल बात थी आपकी वहां चलते हैं। अच्छा, एक बढ़िया बात आपने रखी है। आपने कहा कि अगर किसी का यज्ञ कराया जाएगा तो जैसे ही पूर्णाहुति होगी, यज्ञ कराया जाएगा जिसका, उसको आशीर्वाद दिया जाएगा। हमने पूर्णाहुति शब्द का उच्चारण नहीं किया, उसको सुधारो। एक शब्द में अर्थ जो यज्ञ कराएगा, जो यज्ञ कराएगा, हाँ यही तो बात है। ठीक है, जो यज्ञ कराएगा उसे आशीर्वाद दिया जाएगा। अच्छा, आशीर्वाद पूर्णाहुति के बाद में दिया जाएगा कि पहले दिया जाएगा? यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ के बाद जो परिणाम मिलेगा, तो कार्य की पूर्ति के बाद परिणाम मिलेगा कि पहले मिल जाएगा? अब ये तुम सोचो थोड़ा सा, तुम्हारी बुद्धि का अभी यही परीक्षण हो जाएगा। ये तो ज्ञानी लोग हैं, इतना बड़ा कोई प्रश्न थोड़ी है, ये उत्तर तो ये लोग दे देंगे। अरे भाई, कार्य की पूर्ति के बाद ही तो परिणाम मिलेगा। तो आशीर्वाद मिलेगा तो पूर्णाहुति के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो वहां ना तो किसी ने पहले आशीर्वाद दिया है ना बाद में दिया। ये 16 दुनिया अच्छा, अच्छा अभी यहीं रुक जाओ, थोड़ा विस्तार में हो, इसी में आनंद आ जाएगा। इतना बोया, क्योंकि समय नहीं है, काटने का समय आया तो रुक जाओ। अच्छा
अच्छा कटैया होगा। अब बड़े बड़े को काट दिया हमने। चलाओ थोड़ा अच्छी बात एक बहुत कम समय में अपनी बात में रखो। स्वागत है बेटे। परेशान हो, बहुत कम समय। भाई इसको रेखांकित करें कि जैसे कोई यज्ञ होगा तो आशीर्वाद यज्ञ के पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा? आशीर्वाद की चर्चा है, परिणाम की चर्चा नहीं है। अगर किसी ने दिया हो हम बताएंगे, ठीक है बताना। अब डंके की चोट में बताएं अगर किसी ने दिया हो, ठीक। अब रही बात कि लोग वहां बैठे क्यों रहे, लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, उसका कारण है बीजा निकल। कारण ये है कि महाराज समाज में दो प्रकार के तंत्र होते हैं, दो प्रकार के मत होते हैं। एक होता है राजतंत्र और एक होता है प्रजातंत्र। ध्यान देना, एक होता है राजतंत्र और दूसरा होता है प्रजातंत्र। राजा दक्ष का विरोध वहां किसी ने क्यों नहीं किया? तो जिनको अपने प्राणों से मोह था, जो राजा दक्ष के अधीन थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उस समय राजा दक्ष के हाथ में त्रैलोक का अधिपत्य ब्रह्मा जी ने दे दिया था। तो कोई बुला दो व्यास जी। हाँ व्यास जी आ जाए तो राजा दक्ष का विरोध इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय वहां पर राजतंत्र था। और जब राजतंत्र होता है तो राजा चाहे जैसे कार्य करे, फिर प्रजा का सामर्थ्य नहीं होता है कि राजा के विरोध में खड़ी हो जाए। रावण विरोध करता है, बुरे कार्य करता है। कोई एक विरोध बताना अगर संसार में किसी ने एक विरोध किया हो रावण का। नहीं किया। आया सुकरई सकल भयभीता सब आदेश मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब राजतंत्र होता है तो राजतंत्र में राजा का विरोध, वहां व्यवस्था है प्रजा की, विवश है लोग। पीठ पीछे चाहे बुराई हो जाए लेकिन राजा के सामने कोई राजा की बुराई नहीं करेगा। इसीलिए राजा दक्ष के कार्य का ना तो किसी ने विरोध किया और ना ही राजा का विरोध किया। अच्छा, अब जिनको अपने प्राणों से मोह नहीं था, महात्मा दधीच खुलेआम विरोध किया और चले आए वहां से। वो कह दिया जो करना हो कर लेना, क्योंकि प्राणों से मोह ही नहीं था। और जिनको मोह था, जो विवश थे, उन्होंने न विरोध किया और न ही समाज छोड़ करके वहां से पलायन किया। कारण ये था। दूसरी बात का उत्तर आइए, एक छोटी सी बात आपकी और है। आपने कहा कि सती वृंदा का सतीत्व जब भगवान ने नष्ट किया तो श्राप से मान घटता है कि बढ़ता है? तो समाज से उत्तर आया कि जब श्राप मिलता है तो मान घटता। तो भार्गव जी ने बताया कि उनका तो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बोले श्राप दिया लेकिन उनकी पूजा होने लगी। पूरी बात बताया करो। श्राप देने से मान नहीं बढ़ा, श्राप देने से मान घटा। पत्थर के हो जाओ और किसी को पत्थर का बना देना, ये मान घटना है कि बढ़ना है? बढ़िया उल्टी बात बताते हो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की बन गई, मान घटा कि बढ़ा? अब आगे की कथा जब पूरी सुनाओगे तब उत्तर मिलेगा। जब हुई वृंदा ने भगवान को श्राप दिया तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुमने हमारे पति को श्राप दे दिया तो मैं तुमको श्राप देती हूं। अगर मेरे पति को तुमने श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ तो मैं तुमको श्राप देती हूं, जा तू लकड़ी हो जा। और जब माता लक्ष्मी
लक्ष्मी ने श्राप दिया, तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसमें वृंदा का कोई दोष नहीं है, तुमने श्राप दे करके गलत किया। तब माता लक्ष्मी को पश्चाताप हुआ, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम लकड़ी तो बनोगी, लेकिन तुलसी की लकड़ी बनोगी। तब वृंदा ने कहा कि ये पत्थर तो बनेंगे, लेकिन पत्थर बन करके भी इनकी पूजा होगी। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरी पूजा तो होगी, लेकिन मेरा मान तब बढ़ेगा जब शालिग्राम भगवान को तुलसी के नीचे बैठा करके पूजा की जाएगी, तब भगवान का मान बढ़ेगा। ये बात तो ये है पूरी बात। आधी बताते हो, आधी खा जाते हो। अच्छा, खा जाते हैं, खाते हो, उल्टा सीधा पढ़ाओगे। उल्टा सीधा उल्टा सीधा है। ये बताओ, बोले श्राप से मान बढ़ गया, अब किसी का बढ़ा हुआ तक तो बताना। अच्छा, अब आपने कहा कि जिस धर्म से अधर्म को बढ़ावा मिल रहा हो, जिस धर्म से अधर्म को बढ़ावा मिल रहा हो, बोले धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। तो बढ़ावा किसको मिल रहा था? जालंधर को। तो क्या जालंधर को अधर्मी मानते हो क्या? जालंधर, पहले जालंधर का चरित्र जानो क्या है। देव जी महाराज, जालंधर का चरित्र क्या है? तो जालंधर कोई और नहीं है, जालंधर को भगवान शंकर ने ही अपनी अंशीभूत प्रकट किया है। और क्यों प्रकट किया है? तो भगवान शंकर का कार्य करने के लिए जालंधर की उत्पत्ति हुई है। तो जालंधर विरोध कैसे कर सकता है? जालंधर अधर्म कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात हमें बताओ, रावण अधर्मी है कि धर्मात्मा है? ये कैसा प्रश्न? रावण अधर्म करता है कि धर्म करता है? आप नहीं जानते? हम तुमसे पूछ रहे हैं ना। हमने तो पहले बताया। अधर्म करता है ना? हाँ, बिल्कुल करता है। हो गई बात। अब हमारी बात हो जाए, क्योंकि विस्तार बहुत हो रहा है। तो अब अगर जालंधर अधर्मी नहीं है, अब सभी बातें छोड़ दो, इसी में हो। बिल्कुल इसी में। आइए जरा, क्योंकि पत्तों पर यात्रा करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुमने सबसे पहले बात ये कही कि वो श्राप मिला तो मान घटा, विष्णु पत्थर के बने तो मान घटा, शंकर जी काहे के पूजे जाते हैं? थोड़ी देर रुको, बड़ी ध्यान से सुना। शंकर जी आप लोग काहे से पूजते हो? काहे के मिलते हैं शंकर से? पत्थर के। ठाकुर जी काहे के मिलते हैं? देवी जी की प्रतिमा मठ में काहे की मिलती है? तो ये मान इनका घटा है कि सबका बढ़ा वाला मान है? पहली बात तो इसको सिद्ध करो कि पत्थर के बनने से मान घटता है। चलो, दूसरी बात, तुमने कहा कि वो वृंदा ने कहा था कि तुम घर घर पूजे जाओगे। इसका कोई प्रमाण है कि वृंदा ने कहा था कि तुम घर घर पूजे जाओ? यानी भगवान विष्णु पहले घर घर पूज्य नहीं थे, वृंदा ने कह दिया तो पूज्य। अच्छा, श्राप तो मिला था वृंदा को भी, तो वृंदा लकड़ी बनकर ज्यादा पूज्य हुई कि जब वृंदा थी तब पूज्य हुई? तो श्राप के बाद पूज्य हुई कि श्राप के पहले? तो श्राप ने मान बढ़ाया कि घटाया? हो गया उत्तर। रुक जाओ, तीसरी बात रुक जाओ, इसी विषय अलग थोड़ी जा रहे हैं हम। तीसरी बात, तुमने कहा अहिल्या पत्थर की हुई तो मान बढ़ा कि घटा? सबसे बड़ी चोट दे रहा हूं, पत्थर के होकर के ही अहिल्या का मान बढ़ा। और स्वयं कह रही है कि मुनि श्राप जो दीन्हा, आगे वाली भूल गए, अब श्राप जुड़ा है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, उसने श्राप को अपनी सराहना के रूप में प्रस्तुत किया। उसको श्राप मिला, वो कहती है कि अगर आज मुनि ने श्राप नहीं दिया होता तो मुझे परमात्मा के दर्शन, तो बताओ जो श्राप परमात्मा का दर्शन करा दे वो अच्छा है कि खराब है? माता रानी,
समझा दो कि तू कहे बाबा के चक्कर में पड़े हो। तू एक बात बहुत छोटी सी और लिए ले रहा हूं। तुमने कहा कि जलंधर अधर्मी नहीं है, स्वयं भगवान शंकर का अंश है। तो जो भगवान का अंश हो वो अधर्मी नहीं है। जो भगवान का अंश हो अधर्मी नहीं हो सकता। बताओ कैसे? अब रुक कह रहे हो, थोड़ी बोलो। हम क्यों नहीं, अब तुम कहीं तो कहे अपने समय पर बोलेंगे हम। अगर जालंधर अधर्मी है तो बताओ। अब रुक तो बेटा थोड़ा समझो तो। हम तुमने कहा कि जो भगवान का अंश हो वो अधर्मी नहीं हो सकता। तो एक उत्तर तो मैं दे रहा हूं। व्यास जी बैठे, संभालो व्यास जी जरा। कैसे? एक उत्तर आइए सभी के लिए निवेदित कर रहा हूं। बोले ईश्वर अंश ये जीव अविनाशी। संसार में जितने जीवधारी हैं सब ईश्वर के अंश हैं। तो क्या जीव अधर्म करता है? बहुत से जीव धर्म करते हैं। अगर तुम ये कहो कि जो भगवान का अंश है वो अधर्म नहीं करेगा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और अगर तुम कहो कि जलंधर अधर्म नहीं कर सकता तो तहां जलंधर ये रावण सीधी सीधी चोट है। एक और रावण को अधर्मी मान रहे हो और दूसरी ओर जलंधर को धर्मात्मा मान रहे हो। बोले तहां जलंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद तयऊ। अंतिम बात एक अर्धाली लेकर मैं छोड़ रहा हूं। अच्छे लड़का हो, एक छोटी सी अर्धाली। तुमने कहा कि रावण का विरोध किसने किया? इसी में हो जाए। एक बात कहे बढ़ा रहे हो। जरा सी इतनी ले लो। इतनी थोड़ी सी लाओ, जल्दी लाओ। अच्छा, तुमने कहा कि रावण का कोई विरोध नहीं कर सकता। अरे विरोध कैसे नहीं किया गया? बोले सुर मुनि गंधर्वा, सुर मुनि गंधर्वा मिलके सरवा गए बिरंच के लोका। क्या करने गए थे? रावण की प्रशंसा की, रावण का विरोध। क्यों भाई, क्या करने गए थे? विरोध। इसलिए तुमने कहा कि मैंने हर बात का उत्तर दिया है और अपनी बात रोक रहा हूं बहुत समीचीन कम शब्दों में, चूंकि समय का सबके पास अभाव है। और जब तक आप लोग बैठेंगे हम उतनी ही देर में सारी प्रस्तुतियां पूरी करेंगे। बैठिए सभी लोग, जितने लोग हैं, 6 लोग हैं, और आनंद पूर्वक जय बजे आप कहोगे 5 मिनट में हम उपसंहार की ओर ले आएंगे। लेकिन बैठिए, सुनिए, चलिए। आइए, बहुत थोड़े समय में महाराज जैसे आप बनाना चाहते हो ऐसे बात बनेगी थोड़ी। आपने कहा कि तहां जलंधर रावण भयऊ। बोले अगर जलंधर अपराधी नहीं था, जलंधर अत्याचारी नहीं था, तो तहां जलंधर रावण भयऊ। देखो बात हमारी जालंधर की है। जालंधर जब रावण हो गया तब उसने क्या किया विषय ये नहीं है। जैसे राजा प्रताप भानु भी रावण हुआ है। थोड़ा ध्यान देना, विषय गंभीर है। राजा प्रताप भानु एक राजा था और वो भी विषय गंभीर है कि नहीं? तो फिर गंभीर हो जाओ। जैसे राजा प्रताप भानु भी रावण हुआ है, तो अब जिस समय वो प्रताप भानु था उस समय के कर्म देखो कैसे हैं महाराज। साधारण नहीं था, जो भी कर्म करता था वासुदेव अर्पित नृप ज्ञान। सभी कर्मों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देता था। भूल कैसी थी उस समय? भानु प्रताप बल पाई, बल था उसका उस समय। कामधेनु भय भूमि सुहाई, पृथ्वी कामधेनु के रूप में परिवर्तित हो गई।
जैसे फल कामधेनु देती है वैसे फल उस समय पृथ्वी देने लगी। ये प्रताप था राजा प्रताप भानु का। तो विषय ये नहीं है। हाँ, वही प्रताप भानु बाद में जालंधर, बाद में रावण हुआ, क्योंकि विप्रों ने श्राप दिया, क्योंकि भावी मिट नहीं सकती है। तो जब तक वो प्रताप भानु रहा तब तक उसने बहुत अच्छे कर्म किए। एक कर्म उसका बिगड़ गया, महात्माओं ने श्राप दे दिया, बाद में रावण हो गया। वैसे ही जब तक जालंधर के रूप में रहा तब तक जालंधर को कहीं अत्याचारी नहीं कहा गया और न प्रताप भानु को अत्याचारी कहा गया। हाँ, बाद में परिवर्तित हुआ, जन्म रावण बना और रावण बन करके उसने कहा जो किया हो, विषय हमारा ये थोड़ी। तो हमारे विषय पर नहीं रुके, आप आगे चले गए, अखाड़ा छोड़ दिया, चलो बढ़िया। अच्छा, ऐसे बात हो जाएगी। आपने कहा कि श्राप देने से मान घटता है कि बढ़ता है। एक बात बताओ, जैसे आपने प्रमाण दिया, बोले महात्मा गौतम की पत्नी अहिल्या, और अहिल्या को श्राप दिया महात्मा गौतम ने। अहिल्या को श्राप क्यों दिया? श्राप कब दिया जाता है? अच्छा कार्य करने पर श्राप दिया जाता है कि बुरा कार्य करने पर? हाँ, थोड़ी तेज वालों, जो परशुराम जी का भय माने होगा। भाई, बुरा कार्य किया जाएगा तभी तो श्राप मिलेगा। अब कहते हो कि भगवान मिल गए, तो रावण ने जीवन भर पाप किया, बाद में भगवान ने मार दिया, तो क्या मतलब हुआ? भगवान ने मार दिया तो क्या वो पापी नहीं था? बाद में भगवान मिले, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जीवन भर पाप किया उसने और बाद में भगवान मिल गए। तो निराकरण ऐसे नहीं होगा कि पत्थर की हो गई और बाद में भगवान मिल गए तो श्राप अच्छा हो गया। श्राप अच्छा हुआ कब? जब भगवान मिले। लेकिन श्राप मिला क्यों? क्योंकि उसने छल किया पति के साथ में। सती थी, पहचान नहीं पाई, पति से झूठ बोल गई। तो पति से झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है ये तुमसे अच्छा कौन जान सकता है? हमसे अच्छा क्यों भाई? इसलिए क्योंकि तुम्हारे घर में ये ज्यादा होता है। तुम्हारे घर में तुम्हारी माता जी मारी गई तो पति से झूठ बोली तब मारी गई। तुम्हारी माता ने, गुरु माता ने योगाग्नि में शरीर को जलाया। क्यों जलाया? तो आधार जुड़ा है, भगवान शंकर से झूठ बोली थी। पुण्य, पति, वचन, मूर्खा, करिमा। तो महाराज, अगर श्राप किसी को मिला है तो इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति ने कोई न कोई कार्य ऐसा किया है जो श्राप के योग कार्य है, और श्राप देने से कभी मान बढ़ता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, जो महापुरुष के श्राप होते हैं या क्रोध होते हैं, एक भागवत के 10वें स्कंद के श्लोक में ये बंधित है कि ते क्रोधा अनुग्रह सम्मतः। महापुरुषों का क्रोध, महापुरुषों का श्राप भी कृपा ही जीव को दे जाता है। ठीक है, ये नाग पत्नियां कह रही हैं भगवान से स्तुति करते हुए कि ते क्रोधा अनुग्रह सम्मतः। आइए जरा आप थोड़ी थोड़ी बात लेते हुए धारा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, श्राप जिनको जिनको मिला उनको भगवान मिल गए। तो जो श्राप भगवान को मिला दे वो श्राप अच्छा है कि जीवन में पुण्य अच्छा है? और पुण्य के लिए कहा गया, क्या कहा गया व्यास जी? क्या कहा? बोले जन्मो जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक श्राप और दिखा रहा हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, विप्र श्राप दोनों को मिला तो भगवान अपने उन प्रिय द्वारपाल
वालों के लिए स्वयं 3 जन्म अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। और जो श्राप भगवान का अवतार करा दे, ईमानदारी से उत्तर करना, तुम्हें गंगा की सौगंध है, जो श्राप भगवान को ही धरती पर लाकर खड़ा कर दे, जो श्राप भगवान को सामने ला दे जीवधारियों को दर्शन कराने के लिए, वो श्राप अच्छा है कि बुरा? क्यों भाई? वो श्राप अच्छा है। तो वहां भी श्राप अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान को 3 बार जन्म लेना पड़ा, और 3 बार भगवान ने जन्म लिया, लीला क्षेत्र में मानवधारियों को दर्शन दिया। तो जिस विधा से भगवान के दर्शन हो जाए वो अच्छा है, इसलिए श्राप के चक्कर में न पड़ो, और हमारे चक्कर में भी न पड़ो, क्योंकि हम अगर श्राप दे देंगे तो तुम मर जाओगे, भले बाद में तुम्हारा कल्याण हो जाए, वो ठीक है। तुमने एक बात रखी थी, आइए बाबा जी एक निर्णय दे दो। इन्होंने कहा कि यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद आशीर्वाद मिलता है कि पहले? ध्यान देना, बड़ा विषय गंभीर है। डॉक्टर साहब इन्होंने हमसे पूछा कि यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है कि पहले? तो मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, आइए व्यास जी, इनके घर का प्रमाण दे रहा हूं। बोले कबार भूपति मन माही, और भय गलानी मोरे सुतनाही। तो बोले गुरु गृह तुरंत गयऊ महिपाला, जोर पान कर विनय भुआला। अब अच्छा विचार करो, गुरु जी को प्रणाम किया, अभी कोई यज्ञ तो नहीं हुआ, यज्ञ तो नहीं हुआ, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया कि धरा हूं धीर कोई है सुतचारी। ये आशीर्वाद पहले मिला और यज्ञ पूर्ण आहुति के बाद परिणाम मिला। तो विषय परिणाम का नहीं था, आशीर्वाद का था। जितने भी यज्ञ करा रहे आचार्य दक्ष को थे, उन्होंने सबने पहले आशीर्वाद दिया होगा, उसी आशीर्वाद का ही प्रारूप है कि वो यज्ञाचार बने होंगे। जाओ मातारी की गोद में खिलाओ, नहीं समझ लेना, कुछ नहीं सुनेंगे। ऐसे कोई प्रमाण होगा? हाँ, जैसे आपने कहा धरऊ धीर हुई है सुतचारी, हमारे पिता को आशीर्वाद मिला तो प्रमाण है, राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया तो कोई प्रमाण होगा? अब तुम खेल रहे हो। तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था कि यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद आशीर्वाद मिलता है, और हमने प्रमाण दिया तो क्या यज्ञ नहीं हुआ, पहले आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद नहीं है, क्या है? धीर हुई है सुतचारी, ये आशीर्वाद नहीं है। क्या है ये करनी जो बीत गई है वो बता रहे हैं। नहीं, तो ये आशीर्वाद नहीं है, यानी वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद क्या है? क्या है? ये आशीर्वाद हमारे पिताजी ने निज दुख सुख सब बुरी सुनाए। ठीक है, जिस समय निज अपना सुख और दुख सुनाया, ठीक, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाया। हाँ, समझाया। आशीर्वाद नहीं है। क्या है ये? कि धरऊ दिए हुई है सुचारी। हाँ। विधवत समझाया कि तुम धैर्य धारण करो, ऐसा परमात्मा का पहले ही निर्णय हो चुका है। ये कहा होगा परमात्मा का निर्णय हो चुका है। बिल्कुल बहुविधि समझाया। नहीं तो इसका कोई हम भी कहें इसका कोई प्रमाण लाओ। अगर तुम इसको आशीर्वाद नहीं मान रहे हो, हाँ तो हम बता रहे हैं। धीर हुई है सुतचारी, हम प्रमाण दे रहे हैं। विदित भगत भयहारी। तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, लाओ जरा। हमारे गुरुदेव भगवान ये जानते थे, क्योंकि परमात्मा ने पहले ही कह दिया है आकाशवाणी में। क्या कह दिया व्यास जी? एक अर्धाली में उत्तर कर रहा हूं। कैसे? बोले तिल के गृह अरे अवतरी हो जाई, और रघुकुल तिलक सोचारियू। पहले ही भगवान ने कह दिया। बोले नारद बचन सत्य सब करी हो,
परम शक्ति समेत अवतरी हूं। बोले कश्यप अदिति और महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब बर, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो ये आकाशवाणी में भगवान पहले बता चुके थे। तो यही बात हमारे गुरुदेव भगवान ने पिताजी को बताई है, समझाया है। तो ये आशीर्वाद नहीं है जो भगवान ने कहा है, तो भगवान की वाणी हमारे गुरुदेव भगवान जान गए थे। बस वही आश्रय लेकर के हमारे पिताजी को धैर्य बनाया, समझाया है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने भी अगर मान लिया आशीर्वाद क्या है पता है? क्या है आशीर्वाद? बोले आशीषों दीनो और सखी हर सानी। आशीर्वाद ये है। और अगर हम ये कह दें कि अगर तुम भगवान के यहाँ जा रहे हो तो भगवान आशीर्वाद यज्ञ के पहले दे चुके हैं। बोले मांगू मांगू बर भय न भवानी। ध्यान देना, अगर तुम ये जा रहे हो, समझा रहे हो कि गुरुजी ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, तो